अस्तगफिरुल्लाह व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी ताबीर के किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाजर के मुरब्बे की रेसिपी। इसके लिए हमने 1 केजी गाजरें ली है और वो हमने मीडियम वाली ली है और उनको हमने इस साइज़ का काट लिया है। जी, गाजरें हमेशा सुर्ख वाली ही लें आप इसके लिए। जी तो नाज़रीन, हमने 1 कप चीनी का लिया है। आप अगर ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप 1.5 कप भी ले सकते हैं या हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। पानी लेंगे हम 2 कप और हमने सिरका लिया है 1 चमचा। 1 टीस्पून हमने नमक का लिया है। 3 छोटी इलायचियाँ ली हैं। जी तो नाज़रीन, एक हमने देगची ली है, उसके अंदर हम पहले 1 बूंद तकरीबन पानी शामिल करेंगे। जी, तब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। और हम इसमें 2 कप पानी के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हो गया अब दूसरा कप। अब हम इसको पिघला लेंगे चीनी को इसके अंदर और इसके अंदर हम 3 मोटी इलायची शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने शामिल किया है। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। इसको हम चलाते रहेंगे और चीनी को पिघला लेंगे। जब तक हमारी चीनी पिघल नहीं जाती हम इसको अच्छे से चलाएंगे। नाज़रीन, गाजरें जो है उसका मुरब्बा हमारी अगर नज़र कमज़ोर हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका जिगर खून नहीं बना रहा तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों के साथ साथ अच्छे अखलाक और हुकूकुल इबाद पे बहुत ज़ोर दिया है। तो हमें चाहिए कि हम सबके साथ खुश अखलाक़ी के साथ पेश आएँ। इवन यहाँ तक है कि अगर आपके पास कोई पैसे वगैरह नहीं है और आप सदका करना चाहते हैं तो आप अपने मुसलमान भाई की तरफ मुस्कुरा के देखें। मुस्कुरा के देखना भी सदका है। जी तो तकरीबन 2 मिनट लगे हैं और हमारी चीनी बिल्कुल पिघल गई है। अब हम इसमें गाजरें डाल देंगे। उनको हल्का सा चलाएंगे क्योंकि गाजरें हमारी ठंडी हैं। पहले हम 1 मिनट तक जो है इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर हम आंच हमारी बिल्कुल लो कर लेंगे और हम लो आंच पे जो है अपनी गाजरों को 20 मिनट तक पकाएंगे। हल्की आंच पे पकाने का ये फ़ायदा है कि गाजरें अंदर तक से गल जाती हैं, वरना होता यूँ है कि ऊपर ऊपर से गल जाएंगी और अंदर से जो है वो कच्ची रहेंगी। जी तो नाज़रीन, अब हम इनको ढक देंगे और आंच हम बिल्कुल हल्की कर देंगे क्योंकि हमारा जो पकना शुरू हो गया है। और उसके ऊपर आप इसको 20 मिनट तक पकाएंगे। लेकिन मीनवाइल आपने चेक रखना है, ये नहीं कि आपका मुरब्बा जो है वो जल जाए। जी तो अभी हम आपको 20 मिनट के बाद दिखाते हैं। और नाज़रीन, 20 मिनट हो गए, हमने इसको खोल के देखा है चला के ऐसे, आप देख सकते हैं। अब हम इसको छुरी से चेक करके दिखाएंगे कि हमारी गाजरें अंदर से गली हैं कि नहीं। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारी गाजरें बिल्कुल गल गई हैं अंदर तक। अब हम इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे क्योंकि हमने इसको थोड़ा खुशक करना है। और इसमें हम 1 चमचा नमक डालेंगे। ये हमारा 1/4 टीस्पून है, आप देख सकते हैं। और इसको हमने इससे चलाना है। नमक जो है वो टेस्ट को सेटल करता है। और हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। इससे आप होगा ये कि एक तो हमारी चीनी दोबारा से जमेगी नहीं और आप इसको 2 माह तक महफूज भी रख सकते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा खुशक करेंगे। 5 मिनट तक हम तेज़ आंच पे पकाएंगे।
और नाज़रीन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसको। और नाज़रीन हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है। अभी हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। पहले हम 2 घंटे इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उम्मीद है कि आपको मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आएगी। ये मुरब्बा आँखों के लिए बहुत अच्छा है और खून बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इसको बनाएँ और अपने बच्चों को खिलाएँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।